नमस्कार दोस्तों, वित्त गुरुजी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग लिमिटेड और हम उसको मुफ्ती के नाम से जानते हैं। कोई मुफ्ती बोलता है, कोई मफ्ती बोलता है, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। अब ये वेबसाइट पे जैसे ओपन करेंगे तो हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे सारे मेन दिखाई दे रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये कंपनी मेंस फैशन में आ जाती है। ठीक है, अब उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, मैं मेनू पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, पोलोज, लिनन, कार्गोस, ट्राउजर्स, जैकेट, स्वेटर्स, स्वेट शर्ट, ये सब चीज़ें जो बनाती हैं, अभी बनाती है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये सब चीज़ें बेचती है। ठीक है, अब मैं उसको एक सिंपली एनालिसिस पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे इसका एक एनालिसिस मैंने निकाला था जिसमें कंपनी जो है 1998 में फाउंड की गई थी बाय कमल खुशलानी और उनका जो विजन था वो रीडिफाइन करना मेंसवेयर में। ठीक है, अब इनका जो बिज़नेस है मैंने ऑलरेडी बताया है कि रिटेल सेल्स में है मेंस कैजुअल वेस्टर्न वियर एंड एक्सेसरीज। मेंस वियर में जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई थी, शर्ट, टी शर्ट वगैरह, वो सब चीज़ें आती है। एक्सेसरीज की बात करें हम तो एक्सेसरीज में आ जाता है जैसे कि बेल्ट हो गया, उसके बाद कैप हो गया, वॉलेट हो गया, ये सब मेंस एक्सेसरीज में आ जाता है। इनका जो बिज़नेस है वो प्राइमरी फोकस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उसको अपने रिटेल सेल्स में बेचते हैं। ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, उनके लिए कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होता है, उनसे वो मैन्युफैक्चर करके अपने रिटेल स्टोर्स में बेचते हैं। अब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बताया है एज ऑफ 31 मई 2023। ठीक है, यहाँ पे उनके जो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं, मतलब जो खुद के मुफ्ती के नाम से एक्सक्लूसिव ब्रांड्स है, वो है 379 स्टोर्स और ये जो है वो मेजॉरिटी रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 52 टू 61%। मान लीजिए हम 60 या 55-60 के आसपास पकड़ लेते हैं। मल्टी ब्रांड आउटलेट जो है वो 1305 आउटलेट्स है। अभी मान लिया जाए कि कोई भी मतलब एक आधा आदमी है जो इनके फ्रेंचाइज लेना चाहता है, लेकिन मुफ्ती के साथ साथ वो दूसरे ब्रांड्स के भी कपड़े या कुछ चीज़ें बेचना चाहता है, तो ये उनको ऑफर करते हैं। तो ऐसे जो ब्रांड्स है वो लगभग 1305 आउटलेट्स हैं। उसके बाद लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स भी है जैसे कि मॉल में वगैरह हो गया, तो उनका खुद का मतलब बड़ा लार्ज स्टोर होगा जिसमें कम्प्लीटली मुफ्ती के ही सब चीज़ें मिलेंगी, वो लगभग 89 स्टोर्स है। और इनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं और उनकी खुद की वेबसाइट भी है, तो उससे भी ये सब चीज़ें बेचते हैं। इसका आईपीओ आया था दिसंबर 2023 में और उन्होंने लगभग 550 करोड़ के आसपास रेज किए गए थे। ठीक है, और इसका जो मोटो था वो कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल था, मतलब जितने भी पैसे आए थे 550 करोड़, वो कंपनी के बिजनेस में या एक्सपांशन में नहीं यूज़ किए गए थे। वो कम्प्लीटली पैसा जो भी 550 करोड़ है, जिसने भी ये शेयर्स बेचे थे, प्रमोटर हो गया या कोई और होगा उस कंपनी में, तो वो अपने घर लेके गए थे पैसे, तो कंपनी के बिजनेस में वो यूज़ नहीं किया गया था। उसका जो प्राइस बैंड था वो लगभग 266 से 266 से 280 के आसपास था और उसकी लिस्टिंग हो गई थी उसी मतलब 27 दिसंबर 2023 में। तो ये सब उसका आईपीओ का डिटेल्स है। अभी बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए हम ग्रो के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे शेयर के बारे में हम जानते हैं। सिंपली मैंने ग्रो का क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड का चार्ट खोला है। देखो इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। लगभग 2023 मतलब 24-25 2 साल हो गए कंपनी ने अभी ज़्यादा से ज़्यादा लगभग मतलब 60-62% वो गिरा है अपने लो हाई से। अभी यहाँ देखा जाए तो देखिए परफॉर्मेंस के बारे में हम जानते हैं, तो इसने मतलब वैसे तो 280 के ऊपर का भी हाई बनाया था उसने, बस 52 वीक हाई जो है अभी करंटली वो 213 के आसपास से लो, मतलब अभी वो काट रहा है 52 वीक लो।
ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फंडामेंटल्स में आते हैं। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 700 करोड़ के आसपास। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग देखो 10.21, प्राइस टू बुक 1.7। लेकिन जो इंडस्ट्री आती है इस कैटेगरी की इंडस्ट्री, उसका जो इंडस्ट्री पी है लगभग 96 का है। ठीक है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब इसको लगभग 9 टाइम्स एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। बट हम ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि वो चीज़ें सब उसके ग्रोथ पे या उसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करती है, वो आगे स्लाइड में भी आ जाते हैं हम। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ गुड। वैसे भी अगर 20 के आसपास होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 16-17% भी ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है उसका 2.81%, मतलब लगभग 3% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है, वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अभी यहाँ पे आ जाती है मेन चीज़, मतलब सबको इंतज़ार होगा कि ये शेयर प्राइस काम क्यों नहीं कर रही, चल क्यों नहीं रहा शेयर, तो इसका रीज़न यहाँ पे है। ठीक है, अब ये क्वार्टर रिजल्ट्स है। जून 2024 में 125 करोड़ का रिवेन्यू था, सितंबर के क्वार्टर में 186 करोड़, दिसंबर के क्वार्टर में 157 करोड़, मार्च के क्वार्टर में 156 करोड़, और जो पिछला क्वार्टर था उसमें था 122 करोड़। मतलब यहाँ पे जैसे कि सितंबर के क्वार्टर के बाद रिवेन्यू कंसिस्टेंटली गिर रहा है। यहाँ पे तो लगभग फ्लैट था दिसंबर मार्च के आसपास, लेकिन जून के क्वार्टर में काफ़ी गिरा 122 करोड़। तो यही रीज़न है मेन चीज़। अभी प्रॉफिट में भी आ जाते हैं हम। प्रॉफिट में देखा जाए तो ये मेन चीज़ है कि शेयर प्राइस इतना क्यों गिर रहा है। रेवेन्यू तो ठीक है, मतलब कम गिर रहा है, लेकिन प्रॉफिट देखो कहाँ पे गया है। सितंबर के क्वार्टर में 26 करोड़ से जून के क्वार्टर में सिर्फ 6 करोड़। तो यही मेन रीज़न है कि ये शेयर इतना क्यों गिर रहा है। लगभग अपने हाई से लगभग 62% गिरा है, तो इसका यही कारण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो सितंबर और दिसंबर का जो क्वार्टर होता है हमेशा वो उसमें फेस्टिव सीजन्स होता है और वहाँ पे ज़्यादातर उसके सेल्स होते हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पे भी हम देखा जाए तो ये देखो सितंबर के क्वार्टर में 186 करोड़ का, जिसमें मतलब फेस्टिव सीज़न शुरू हो जाता है, जैसे कि नवरात्रि हो गया या उसके पहले गणेशोत्सव वगैरह हो गया, और दिसंबर के क्वार्टर में दिवाली वगैरह सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये 2 क्वार्टर इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जून के क्वार्टर में जो 122 करोड़ का रिवेन्यू था और 6 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ये जो है वो इस क्वार्टर में पिकअप कर सकता है। जैसे ही इस क्वार्टर के रिजल्ट आने लगेंगे शेयर प्राइस बढ़ सकती है, ये ऐसा मेरा मानना है। अभी देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम जानते हैं कि प्रोमोटर्स ने लगभग 55% होल्ड कर रखा है, जो कि अच्छा खासा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब प्रमोटर ने बेचा है या नहीं बेचा है, हम देखते हैं। जून 25 में प्रमोटर था 55%, मार्च में सेम, दिसंबर में था 54, मतलब दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने थोड़ा सा माल ऐड किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। सितंबर में भी उतना ही लगभग, और कितना मतलब बीच में थोड़ा सा कम किया था सितंबर क्वार्टर में, जो कि आगे मार्च में उसको ज़्यादा किया है। रिटेल शेयर होल्डिंग है जो लगभग 41% के आसपास है। म्यूचुअल फंड्स भी आए थोड़े से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी थोड़े से है, आधा % के आसपास। तो ये मेन रीज़न है कि ये शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल जब देखते हैं हम तो इसमें मुझे काफ़ी पोटेंशियल लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब आप अपने हिसाब से कॉल ले, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये एक सिक्लिकल बिज़नेस है। ठीक है, मतलब 2-3 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में अच्छा बिज़नेस करेगा, बाद में नेक्स्ट सम क्वार्टर्स फ्लैट होगा, तो ये ऐसे चलता रहेगा। और जो लेवल है उसके काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है। ये बहुत सस्ता हो गया इतना, मतलब बहुत सस्ता है, और आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं। इसलिए ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। अगर कुछ डाउट होगा इसके बारे में तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और
पियर्स भी, मतलब पियर्स मतलब काफ़ी महंगे हैं, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा था कि मतलब इंडस्ट्री पी कितना है और इसका पी कितना है, तो एक इंटरेस्टिंग है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल थोड़ा स्टडी कीजिए, जानकारी लीजिए, और उसी हिसाब से आप अपना कॉल ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।